तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बट अभी हम लोग अच्छे नहीं हैं क्योंकि बिट्टू को भी बहुत सर्दी हो गई है। मेरी तो आवाज़ भी बैठ गई है, बहुत तेज़ बुखार आ गया है। और क्या ही बताओ, अभी तो हालत ख़राब है, इसलिए मैं बोलूँगी नहीं कि हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस इतने दिन से व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे। तो मैं बता दूं, हम लोग व्लॉग्स डालने की तो पूरी कोशिश कर रहे हैं रोज़, बट कुछ बना भी नहीं पा रहे और कुछ डाल भी नहीं पा रहे क्योंकि बिट्टू इधर अपने काम में बिज़ी थे। और एक मिनट। तो बिट्टू भी उनके काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी है और मैं भी बिज़ी थी। जैसे कि आप लोगों को बिट्टू ने बताया इससे कि मेरा कैंप स्टार्ट हो गया है, तो मैं अपने कैंप में बिज़ी थी और मैंने वहाँ पर भी बिल्कुल मतलब बहुत ही कम कुछ थोड़ा बहुत व्लॉग शूट करी होंगी। बाकी मैंने वहाँ पे भी व्लॉग शूट नहीं करी। तो वहाँ का ये व्लॉग डालने से तो रही नहीं मैं। मेरा तो इतने से मैं भी हाथ दुख रहा और सांस चढ़ने लग जा रही। तो गाइस मेरा कैंप हो चुका है ख़त्म और उसके बाद मैं दूसरे दिन मतलब जिस दिन कैंप से घर आई उसी दिन रात से मेरी ना बहुत तबीयत ख़राब हो गई। उस दिन मुझे लग नहीं रहा था कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब होगी, बट उसके सेकेंड दिन उससे ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। क्या ही बताऊँ, मैं दवा गोली सब चीज़ खा चुकी हूँ मैं, बट फिर भी अभी कुछ उतना आराम नहीं लगा है मुझे। अभी भी मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं इतनी देर बैठ के व्लॉग शूट कर लूँ, बट आप लोग भी बार बार मैसेज कर रहे हैं तो हमारा काम है आप लोगों से शेयर करना कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे कि बिट्टू काम में बिज़ी भी है और बिट्टू की भी तबीयत ख़राब है, बट मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और मेरे से इतनी देर बैठना भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों क्या हो गया। तो बहुत ज़्यादा ऐसी कमज़ोरी लग रही है और एकदम से ऐसे चलते चलते या बैठे बैठे भी मुझे ना चक्कर आ जा रहे हैं अचानक ही। और बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, सर दर्द, बुखार भी बहुत तेज़ है। तो मतलब दवा गोली तो खा ली हूँ मैंने, डॉक्टर को भी दिखा दी हूँ मैंने, बट अभी कुछ उतना ज़्यादा मुझे आराम नहीं लगा। सुबह जब मैं उठती हूँ चाय वाय पी लेती हूँ तो मुझे ठीक लगता, फिर उसके बाद दोपहर में खाना वाना खाने के बाद फिर और ज़्यादा तबीयत हो जाती, फिर शाम को बहुत ज़्यादा हो जाती है, शाम से ज़्यादा तो रात में हो जाती है मेरी तबीयत। तो फिर 3 दिन से तो मेरा यही रूटीन चल रहा है। तो मैं क्या ही ब्लॉग शूट करूँ और क्या ही आप लोगों से कुछ शेयर करूँ। अभी भी मैं उठ के बहुत देर से बैठी थी, मैंने मुंह भी नहीं धुली गाइस, खाई के लिए झूठ बोलूं। सुबह नहाई थी, खाना वाना बनाई थी अच्छे से, मतलब ठीक लग रहा था तो। और खाना वाना खा के फिर बिट्टू चले गए थे शॉप पे और मैं सो गई थी। फिर अभी मैं सो के उठी तो मैंने देखी कि यार इतना टाइम हो गया, आज भी कुछ ब्लॉग शूट नहीं करे और आप लोगों से क्या ही शेयर करेंगे, और अभी तक बिट्टू भी नहीं आए। तो मैंने सोची क्यों ना जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही है वही आप लोगों से शेयर कर दी थी। तो बस मैं कुछ तैयार भी नहीं हुई और अभी शाम को फ्रेश व्रेश भी नहीं हुई, बस ऐसे ही आप लोगों से व्लॉग शेयर कर दे रही हूँ कि ताकि आप लोगों को जो टेंशन ले रहे हैं, जो फिक्र कर रहे हैं, उन लोगों की टेंशन दूर हो जाए। और मैंने सुनी हूँ कि अभी वायरल चल ही रहा है सर्दी खांसी वाला। और मैं वहाँ कैंप में ना बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि ये कैंप मैंने लीड करी थी, मुझे लीड करना था, इस कैंप की लीडर मैं थी। तो वहाँ पे मतलब सबको चिल्लाना, देखना, ध्यान देना, और पानी भी चेंज होता, खाना भी टाइम पे टाइम होता। और फिर उधर रात में मेरी नींद हो चाहे ना हो, मैं लेट सो चाहे कुछ भी हो, मुझे सुबह उठ के इतनी सुबह तो मैं उठती नहीं थी, बट इसके पहले भी 2 दिन मेरे पापड़ बने आप लोगों ने देखे, तो उसमें बिज़ी रही मैं, फिर उसमें बहुत थकान हो गई मुझे। फिर तीसरे दिन से मेरा कैंप लग गया, तो कैंप लगने की वजह से मैं फिर उसमें भी सुबह जल्दी उठना पड़ता था मुझे, और सुबह जल्दी उठ के फिर घर के काम वाम पूरे कंप्लीट करके सब काम कंप्लीट करना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, बर्तन धुलना, सफाई करना, फिर उसके बाद खाना खाना, फिर गैस वैस सब साफ़ सुफ करना, फिर उसके बाद नहाना, फिर उसके बाद इतना नहा के कभी कभी तो मैं लेट हो जाती थी तो ऐसे ठंडे पानी से नहा के और चली जाती थी। ये सब उसी का नतीजा है। और स्कूटी से इतनी दूर जाना तो होता ही है गाइस, पानी वानी भी वहाँ पे चेंज हुआ और मौसम वौसम की वजह से भी। तो मेरी आंखें भी सूजी, अभी तो थोड़ी कम सूजी है, अभी तो बहुत मतलब कल तो बहुत सूज गई थी मेरी आंखें, क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो अभी फ़िलहाल कुछ ऐसी कंडीशन चल रही है, और आगे जो भी कुछ होगा तो आप लोगों से शेयर तो करेंगे। शायद बिट्टू आ गए तो क्यों ना बिट्टू को ब्लॉग शूट करने लगाती मैं। अभी शाम को भी उठी ना मैं, तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब लग रही थी, मतलब इतनी घबराहट हो रही थी, एकदम ऐसा पसीना निकला, इतनी घबराहट हुई ना कि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था और चक्कर आ रहे थे, आंखों में अंधेरी आने लग गई थी। तो मैंने बिट्टू को फ़ोन करके बुलाई थी, तो अब अभी तो खैर मुझे ठीक लग रहा है, मैंने पानी वानी पी तो मैंने सोची क्यों ना मैं अपनी फीलिंग शेयर कर दूँ, फिर बिट्टू आएंगे तो बिट्टू बता ही देंगे, आप लोगों से आगे का व्लॉग शेयर कर ही देंगे। तो चलो बिट्टू आ गए हैं, गेट खोलती हूँ, गेट बंद है।
बताओ आपकी फीलिंग। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। आपकी बहुत ज़्यादा नहीं, आपकी थोड़ी सी है। अच्छा, तुम्हारी ज़्यादा है क्या? हाँ। तो गाइस ऐसा हो चुका है कि दोनों की तबीयत हो चुकी है बहुत ज़्यादा ख़राब, इसलिए ब्लॉग भी शूट दोनों को नहीं हुआ, सर्दी हो कल भी गई नहीं है हुआ, आज कर रहे हैं। क्योंकि बिट्टू भी बाहर गए थे अभी इस टाइम में, बीच में सुबह सुबह उठ के, शायद इसलिए बिट्टू की हुई है। और मैं तो डेली जा ही रही थी, बीच में भी मैं एक दिन और मतलब कैंप नहीं गई थी, उस दिन भी मेरी तबीयत ख़राब थी। शायद उस दिन ही मैं दवा गोली खा ली थी और अपने आप पे ध्यान दे दी थी, तो अभी मेरी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, है ना। हाँ। बट मैंने सोची ठीक है ना, नॉर्मली तो सर्दी खांसी तो हुई है, तो मैंने सर्दी खांसी पर इतना ध्यान नहीं दी। हाथ दुख रहा, पता नहीं क्यों मेरे को ना बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा वाली। तो क्या शेयर करूँ, बस अभी तो ऐसे ही चल रहा है हमारा कि कुछ टाइम से बनाना नहीं, खाना नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, और घर में भी ऐसा मतलब कुछ ऐसी रौनक सी नहीं लग रही है ना। पता नहीं क्यों अभी मतलब बहुत लोगों को सर्दी खांसी हो चुकी है। हाँ, अभी गला वायरल झाड़ चल ही रहा है क्या मालूम, ज़्यादा, वायरल चल रहा है, हो सकता है। इसलिए मैं ना गाइस ऐसे अस्पताल जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भीड़ रहती है ना, मैं वहाँ जाती नहीं हूँ, क्योंकि वायरल बहुत जल्दी फैलता है। बट मुझे तो पता है कि मैं टाइम पे टाइम खाना, टाइम पे टाइम सोना हो रहा था मेरा, और कभी ठंडे पानी से कभी गर्म पानी से नहा रही थी। फिर उधर भी इतना हेडेक रहता था, मतलब मैंने जैसे कि आप लोगों को बताई छूँ कि कैंप मैंने लीड करी हूँ, तो उस हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, घर का भी देखना, फिर बिट्टू के लिए खाना वाना भी बना के जाना, फिर यहाँ से जल्दी जल्दी जाना नहा धो के, फिर उधर इतनी तेज़ हवा रहती गाड़ी में, फिर वहाँ जाके भी टेंशन आती है, और वो उस चक्कर में थोड़ी तबीयत डाउन हो चुकी है, थोड़ी क्या बहुत ही हो गई अभी। मुझे ना क्या हो रहा है, रुक रुक के एकदम से ऐसा पसीना आ रहा बहुत ज़्यादा, और अंधेरी आ जा रही है, और बहुत घबराहट सी हो रही है मुझे, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा गाइस, और इसलिए आप लोगों से हम कुछ ब्लॉग शेयर नहीं कर पा रहे थे। और अभी शिवाजी जयंती आ रही है, देखते हैं, अगर तबीयत बढ़िया रही, अच्छा रहा सब कुछ, तो बहुत ही अच्छे से ब्लॉग शूट करेंगे। वैसे तो सर्दी खांसी है, मुझे लग रहा है कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। मेरा कल भी ये था कि ठीक है चलो आज सर्दी खांसी है तो कल ठीक हो जाएगी, बट आज तो और ज़्यादा लग रही थी मेरी, बट आज भी और मैं अच्छे से दवा गोली खा लूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कल मैं ठीक हो जाऊँ। फिर इसके बाद शिवाजी जयंती है तो अच्छे से तैयारी करेंगे। मैंने साड़ी भी मंगाई हूँ, मैं ब्लॉग में आगे आप लोगों को दिखा दूँगी कि मैंने शिवाजी जयंती के लिए साड़ी मंगाई हूँ, तो मैं वो भी नहीं रेडी करा पाई, पता नहीं मैं जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, पहन पाऊँगी कि नहीं पहन पाऊँगी, जो भी होगा तो आप लोगों को शेयर करूँगी। और एक बात और आप लोगों से शेयर कर दी थी कि मुझे आज मेरे एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आया था, शायद भैया आप ब्लॉग देख रहे होगे तो आपको पता ही हो चल गया होगा, भूपेंद्र ऐसा कुछ नाम बताया था उन्होंने। मैं दोपहर में सोई थी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, और अचानक से नंबर पे फ़ोन आया, तो मैंने बोली कौन, क्या, तो बोले दीदी हम आपके व्लॉग्स देखते हैं, बोले मैं आपका सब्सक्राइबर बोलूँ। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई, बोले मैं छिंदवाड़ा से बोल रहा हूँ बोले, तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि इनको नंबर कैसे मिल गया। वही तो मैं सोच रहा मैंने हूँ कि बोली नंबर भैया कहाँ से आपको मिला। नंबर कैसे मिल गया, तो बोले दीदी आपने आपके इंस्टा पे डाले थे ना, बोले वो कांटेक्ट में नंबर का, अच्छा। तो उनने वहाँ से निकाल के मुझे फ़ोन करे कि हम बैतूल में आए हैं, हमारी पूरी टीम बैतूल में आई है, तो हम आपसे मिलना चाहते थे बोले, बट मैंने आपको भी और भैया को भी, आकाश भैया को भी बहुत मैसेज करा, बट आप लोगों ने देखे नहीं बोले, तो मैंने आपको वो फ़ोन कर दिया बोले, बट कोई बात नहीं बोले, हम 2-3 महीने आते रहते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपने ज़रूर आना, हम आपसे ज़रूर मिलेंगे बोले, और हम आपके ब्लॉग्स देखते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है बोले, आपको हम अपने फैमिली का एक मेंबर मानने लग गए बोले, हमें ऐसा लगता कि नहीं हमारी फैमिली है करके, तो थैंक यू सो मच जो आप हमको आपकी फैमिली मेंबर मान रहे हो, सही बात है, बहुत बहुत बड़ी बात प्राउड है। की बात है। और बहुत सारी बातें बोले उन्होंने, मेरे को तो आधे से ज़्यादा बात याद भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में थी और तबीयत ठीक चल नहीं रही थी मेरी, तो बोले नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम ज़रूर मिलेंगे, तो फिर मुझे ना अच्छा नहीं लगा, मैं बोली भैया हम प्रॉपर बैतूल में नहीं रहते हैं, बैतूल से आगे रहते हैं, और वो बैतूल में थे भैया। मैंने बोली अगर हम लोग बैतूल में रहते ना, तो मेरी इतनी भी तबीयत ख़राब है तो भी मैं आपसे मिलने ज़रूर आती। मैंने भैया बट अभी मेरी तबीयत भी ख़राब है और आप अचानक बोल रहे हो, तो बोले उन लोग रिटर्न हो रहे थे क्योंकि रेलवे स्टेशन पे थे वो, तो मैंने बोली मैं आपसे शायद ही भी मिलने आ सकती हूँ, मैंने बोली इस बार तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट नेक्स्ट टाइम मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगी, या फिर आपने हमारे इधर आना, बैतूल से आगे भैंसदई जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को सबसे शेयर कर दूँ कि हम प्रॉपर बैतूल में नहीं रहते हैं, बैतूल हमारा ज़िला है, बैतूल से आगे भैंसदई थोड़ी दूर पे, वहाँ हम लोग रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा जो उन्हें फ़ोन करे सब कुछ, बट
मेरे को पता था कि मैं शेयर करूँगी तो फिर बहुत सारे फ़ोन आने लग जाएंगे, तो बट मैंने वहाँ से हटा दी हूँ। अब मुझे किसी के फ़ोन नहीं आएंगे। और भैया ने मुझे बोले दीदी मेरा नंबर सेव कर लेना, नंबर सेव कर लेना, तो मैं नंबर सेव करना भी भूल गई। उन्होंने चलो, मैसेज किया होगा बट हम लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि ध्यान नहीं दिए होंगे मैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा सारी बिजी था। रिक्वेस्ट रहती गाइस इंस्टा पे। बिट्टू तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, बट मैं तो भी दे देती, तो इतनी सारी रिक्वेस्ट रहती, किस किस को मैं रिस्पॉन्स दूंगी, तो इसलिए हो सकता मैं देख नहीं पाई होंगी। तो उनने दिमाग चला के मुझे कॉल कर दिए। एक रहता है ना कि नहीं, जोश जुनून की ट्राई कर लेता करके, तो उनने ट्राई करे और देखो लकीली उनकी मुझसे बात हुई। बहुत अच्छा जो उनने दीदी दीदी करके बात करे ना, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है कि नहीं। मुझे तो पता भी नहीं, अभी बता रही है तो अभी पता चल जस्ट रहा है। बता रही हूँ क्योंकि बिट्टू तो अभी आए थे और फिर मैं और सो गई थी। फिर मुझे ना वही बात है, जब जब नींद खुल रही थी ना, दिमाग में आ रही थी कि अरे देखो यार उनको कितनी खुशी हो रही होंगी कि, क्योंकि होता है गाइस, मैं खुद अब तक बता रही कि अगर मैं किसी यूट्यूबर को देख रही हूँ, उनको उनके ब्लॉग्स देख रही हूँ ना, तो एक आदत सी बन जाती है और फिर अपनी एक इच्छा होने लग जाती है कि नहीं यार अपन इनसे मिले, नहीं यार अपन इनसे बात करें एक बार, और फिर हो जाए मिलने, तो इसकी खुशी बहुत एक अलग लेवल की होती है। तो बट अब मैंने वहाँ से कांटेक्ट में से हटा दी हूँ मेरा नंबर अब नहीं कोई फ़ोन कर सकता है वैसे। बट आप लोगों ने मेरे इंस्टा पे मैसेज कर लेना, मैं पूरी कोशिश करूँगी। मैं बहुत सारे लोगों से बात तो करती हूँ गाइस, बट अब ये है ना कि हर किसी से बात करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट मैं बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर है वो मुझे मैसेज करते हैं कि हम आपके ब्लॉग्स देखते हैं यदि ऐसा वैसा करके, तो मैं उनके रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। और अभी तो मैं 8-10 दिन हो गए, मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ 10 दिन से। 10 दिन हो गए होंगे तुमको भी? हाँ, 10 दिन तो हो ही गए, मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है गाइज। और अभी भी अब इसके बाद मेरी जैसे तैसे तबीयत ठीक होंगी, फिर उसके बाद शिवाजी जयंती आ जाएगी, फिर शिवाजी आज जयंती कितनी हो तारीख है? 17 16? या 18, 17 है। नहीं। 16 मंडे की थी, हाँ यार 17 है। 17 है, 2 दिन रह गए, शिवाजी जयंती आ रही है। 17 या 18 से कुछ है आज की तारीख। और हमारी तो कुछ भी तैयारी नहीं, मेरी तो ऐसी हालत होगी कि क्या ही बताऊँ। मुझे ना शिवाजी जयंती के एक बहुत अलग ही टाइप का जोश जुनून रहता है, एक अलग ही टाइप की खुशी रहती है, शिवाजी जयंती आ रही, शिवाजी जयंती आ रही। तो गाइस हमारे यहाँ जैसी भी होती है अभी व्लॉग्स में, तो पहली बार हम लोग शेयर करेंगे शिवाजी जयंती आप लोगों से, क्योंकि पिछले 2 सालों से अच्छे से कुछ सेलिब्रेट हो नहीं रही थी, अब इस बार होने वाली है, तो जो भी अच्छे से हो गया आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। और बस गाइस हमारे व्लॉग्स पे प्लीज़ अच्छा सा रिस्पांस दे देना, क्योंकि अभी हालत बहुत डाउन चल रही है, हम लोग कंटिन्यू व्लॉग नहीं डाल पा रहे, तो इसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी। तो बस यहीं हम अभी के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझसे अब बोलना भी नहीं हो रहा है, और वैसे तो बातें करेंगे तो बहुत बड़ा ब्लॉग बन जाएगा। तो अब देखते हैं कल परसों जो भी ब्लॉग होगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मेरी ये वीडियो को जरूर शेयर करना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड थैंक्स थैंक्स फॉर फॉर वॉचिंग। वॉचिंग।